हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आराधना सनोटिया और स्वागत है आप सभी का वैदिक गणित की हमारी सीरीज़ में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं वैदिक गणित के सूत्र 5 के बारे में। दोस्तों, इस सूत्र का नाम है पूर्णा पूर्णाभ्याम, अर्थात यहाँ जो पूर्ण शब्द है उसकी मीनिंग है पूरा और यहाँ अपूर्ण शब्द है जिसकी मीनिंग है अधूरा। दोस्तों, यहाँ ऐसी संख्याओं का गुणा किया जाता है जिनके कुछ आधार नंबर होते हैं या जो कुछ ऐसे नंबर के करीब होते हैं, जैसे 10, 100, 1000 ऐसे कुछ अंकों के ये करीब होते हैं, तो ये अंक इनके आधार नंबर कहलाते हैं। और ये इन अंकों के आसपास या तो इनसे थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा होते हैं, इसलिए इस अधूरे को पूरा करके हम इन संख्याओं का गुणा करते हैं। इसलिए इस सूत्र का नाम है पूर्णा पूर्णाभ्याम। देखते हैं दोस्तों, इस विधि का प्रयोग करके हम कैसे ऐसी संख्याओं का गुणा कर सकते हैं। दोस्तों, इस गुणनफल में हमें 4 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले हमें आधार संख्या पता करना होगा। जैसे यदि हमें 97 इंटू 98 करना है, तो हमें पता है 97 और 98 किस आधार संख्या के करीब आता है, तो ये आता है आधार नंबर 100 के करीब। तो हमने आधार संख्या पता किया जो कि 100 थी। आइए दूसरी स्टेप देखते हैं। अब हमें विचलन पता करना है। विचलन क्या होता है कि जो हमारे पास संख्याएं दी हुई हैं जिनका हम गुणा करने वाले हैं, ये आधार नंबर से कितना कम या कितना ज़्यादा है। जैसे यदि हम 97 की बात करें तो ये 100 से कितना 3 कम है, और 98 की बात करें तो ये 100 से कितना 2 कम है। तो हम कहेंगे कि 97 का विचलन 3 है और 98 का विचलन 2 है। आइए तीसरी स्टेप क्या कहती है कि अब आपको विचलन का गुणनफल करना है। विचलन हमारे पास यहाँ 3 था, यहाँ 2 था। हम इन दोनों का गुणनफल करेंगे तो हमें मिलेगा 6। तो ये हमारा उत्तर के अंतिम अंक होंगे। लेकिन दोस्तों, हमें ध्यान रखना है कि हमें जो भी हमारा आंसर आने वाला है, इसका जो भी आखिरी के अंक होंगे वो आधार डिसाइड करेगा। हमारे आधार में अंतिम में 2 शून्य हैं, यानी हमें इस 6 के साथ हमें 1 शून्य ऐड करना होगा। अंतिम में हमारे कितने अंक आएंगे आंसर में? 2। अब आगे देखते हैं चौथी स्टेप। चौथी स्टेप कहती है कि हमें किसी एक संख्या का दूसरी संख्या के विचलन से घटाना है। तो एक संख्या है 97, तो हम 97 में से दूसरी संख्या के विचलन 2 को घटाएंगे, या फिर हमें ऐसे नहीं तो फिर हमें 98 में से दूसरी संख्या 97 के विचलन 3 को घटाना है। या तो आप इसमें से इसका विचलन घटाइए या इसमें से इसका विचलन घटाइए और यहाँ पर लिख दीजिए। जैसे 97 में से 2 जाएगा तो भी हमारे पास 95 बचेगा, और 98 में से हम 3 माइनस करेंगे तो भी हमारे पास 95 बचेगा। दोनों कंडीशन में हमारे पास 95 है, जो कि हमारे आंसर का शुरू के 2 डिजिट होंगे। इस प्रकार हमारा आंसर आ गया 9506। आइए और किसी उदाहरण से समझते हैं। जैसे यदि हमें 91 और 93 का मल्टीप्लाई करना है, तो हमें सबसे पहले आधार नंबर पता करना होगा। चूँकि 91 और 93 दोनों ही 100 के करीब है, यानी इन दोनों का आधार नंबर भी 100 होगा। अब हमें विचलन पता करना है। तो हमारा जो 91 है वो 100 से कितना कम है? 9 कम है। और जो हमारा 93 है वो 100 से कितना कम है? 7 कम है। तो हमारे पास विचलन क्या प्राप्त हुआ? 9 और 7। 91 का विचलन 9 है, 97 का विचलन 7 है। दूसरी स्टेप कहती है कि आप विचलन का गुणा करके लिखिए। तो विचलन का गुणा ये है 9 गुणित 7, 9 सत्ते 63। ये हो गए हमारे आंसर के लास्ट डिजिट। चूँकि इसका आधार हमने 100 माना था, अंतिम में 2 शून्य होते हैं, इसलिए हमारे आंसर के आखिरी 2 अंक भी फुलफिल हो चुके हैं। 63 से हमें मन से यहाँ 0 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद या तो हम 98 से इसका विचलन घटाएंगे या 93 से इसका विचलन 9 घटाएंगे। तो यदि हम 91 में से इसका विचलन 7 माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 84, और आंसर हो गया 8463। आइए अगला देखते हैं। यहाँ दोस्तों यदि हम देखें तो इन दोनों का आधार भी 100 है। 95 का विचलन हो जाएगा 5 कम है तो 5, 99 का विचलन हो जाएगा 1 कम है तो 1। तो सबसे पहले हमें हमारे आधार में 2 शून्य है 100 में, इसलिए आखिरी के 2 अंक कैसे मिलेंगे? विचलन का गुणा कर दीजिए। 5 का गुणा 1 में करेंगे तो आंसर आएगा 5। हमें 0 मन से ऐड करना होगा। शुरू के 2 अंक हमें कैसे प्राप्त होंगे? या तो 95 में से 1 घटाइए या 99 में से 5 घटाइए। दोनों ही कंडीशन में आपके पास आंसर आएगा 94। आइए 89 इंटू 92 का देखते हैं। ये जो 89 है ये 100 से हमारे पास कितना कम है? 11 कम है। और 92 100 से कितना कम है? 8 कम है। तो यदि हम इन दोनों के विचलन का गुणा करें तो हमें प्राप्त होता है 88, और शुरू के अंकों के लिए या तो हम 89 में से 8 माइनस करें या 92 में से 11 माइनस करें। तो दोनों ही कंडीशन में हमारे पास बचेगा
81। आइए अगला देखते हैं। यदि हमें 88 मल्टीप्लाई 91 करना है तो 88 का जो हमारा विचलन है वो हो जाएगा 12, क्योंकि ये 100 से 12 कम है, और 91 का विचलन है वो हो जाएगा 9, क्योंकि ये 100 से 9 कम है। अब यदि हम दोनों विचलनों का मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 12 में 108। अब देखिए दोस्तों, हमारा आधार तो यहाँ 100 था, 100 के अंतिम अंकों में 0 आता है, लेकिन हमारे जो विचलनों का गुणनफल है उसमें 3 अंक आ रहा है, तो हम यहाँ केवल 2 को ही लिखेंगे। हमारे आंसर में हम सिर्फ 08 को लिखेंगे। इसके बाद हम या तो 88 में से 9 माइनस करेंगे या 91 में से दूसरे वाले का विचलन माइनस करेंगे। तो दोनों ही कंडीशन में हम देखेंगे हमारे पास क्या बच रहा है, 79 बच रहा है, लेकिन ये अभी हमारा आंसर नहीं होगा। अब हमें इस 79 में ये जो एक हमने छोड़ा था उसको ऐड करना पड़ेगा, तो हमारा आंसर आएगा 800। दोस्तों इस प्रकार हमारा आंसर आया 8008। आइए एक बार और देख लेते हैं। यदि इसका विचलन 12 है, इसका विचलन 9 है, तो हमने सबसे पहले विचलनों का गुणनफल किया, हमारा आंसर आया 108। लेकिन चूंकि हमारे आधार में केवल 2 शून्य थे, इसलिए हम यहाँ 3 अंक नहीं ले सकते, हमें आखिरी के केवल 2 अंक लेने हैं। तो हमारे आंसर के आखिरी के 2 अंक हो गए 08। अभी इसके बाद हमने 91 में से या तो 12 घटाया या 88 में से 9 घटाया, दोनों ही कंडीशन में हमारे पास आंसर आया कितना, 79। अभी जो 79 आया है इसमें हम इस एक को ऐड करके लिखेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8008। इस प्रकार दोस्तों हम इस विधि की सहायता से हमने 2 अंकों की संख्याओं का, ऐसी 2 संख्याओं का गुणा करना सीखा जो कि 100 के करीब थी। आइए अब हम बड़ी संख्याओं का गुणा देखते हैं। जैसे यदि हमें 3 अंकों की संख्याओं का गुणा करना है, जैसे 997 गुणित 998, तो दोस्तों ये जो संख्याएं हैं ये किस नंबर के करीब है, 1000 के करीब है, यानी इनका जो आधार होगा वो क्या होगा, 1000 होगा। आइए इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले हम इनका विचलन पता करेंगे। जैसे ये जो हमारा 997 है ये 1000 से कितना कम है, 3 कम है, तो इसका विचलन हो गया 3। और जो हमारा 998 है वो 1000 से कितना कम है, 2 कम है, तो इसका विचलन हो गया 2। तो हमें मेथड सेम रखनी है। सबसे पहले हमें विचलनों का गुणा करना है, तो 2 का गुणा 3 में करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6। लेकिन हमारे अंतिम के डिजिट कौन बताता है कि कितने होंगे, तो हमारे आखिरी डिजिट डिसाइड करता है आधार के 0। हमारे आधार में 3 0 हैं, इसलिए हमें आंसर के आखिरी 3 अंक जो हैं वो इसी विचलन के गुणनफल से फुलफिल करने होते हैं। और चूंकि विचलन का गुणनफल से केवल 6 आया है, तो हमें 2 शून्य अपनी मर्जी से लगाने होंगे। शुरू के अंक हमें कैसे प्राप्त होंगे, या तो पहली संख्या में से दूसरे संख्या के विचलन को घटाइए या दूसरी संख्या में से पहली संख्या के विचलन को घटाइए। जैसे यहाँ तो हम या तो 997 में 2 घटाएंगे या 998 में 3 घटाएंगे, दोनों ही कंडीशन में हमारे पास 995 आंसर आएगा। तो इस प्रकार इस संख्या को गुणनफल हमें क्या मिला, 995,006। आइए आगे की और संख्याओं का गुणा देखते हैं। दोस्तों इन सभी संख्याओं का आधार 1000 ही होगा, तो इसका विचलन हमारे पास है 9, क्योंकि ये 1000 से 9 कम है। इसका विचलन हमारे पास है 11, क्योंकि ये 1000 से 11 कम है। तो हम इन दोनों के विचलनों का गुणनफल करके लिखेंगे। 11 का गुणा जब हम 9 में करेंगे तो हमारे पास आएगा 99। लेकिन हमारे आधार में 3 शून्य है, इसलिए हमें यहाँ 3 डिजिट को पूरा करना होगा। अब आइए आगे देखते हैं। तो या तो हमें 991 में से 11 घटाना है या 989 में से हमें 9 घटाना है। तो दोनों ही कंडीशन में हमारे पास आंसर आएगा 980। तो ये हमारा आंसर हो गया। आइए अगला गुणनफल देखते हैं। जैसे यदि हमें 992 का गुणा 996 में करना है, तो हमें विचलन पता करना है। तो ये है 1000 से 8 कम, तो पहली संख्या का विचलन हो गया 8, और दूसरी संख्या है 1000 से 4 कम, तो दूसरी संख्या का विचलन हो गया 4। इन दोनों 8 का गुणा यदि हम 4 में करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 32। लेकिन चूंकि इन दोनों का आधार 1000 है और 1000 में 3 शून्य होते हैं, इसलिए हम यहाँ 3 अंकों को पूरा करेंगे। अब आइए आगे देखते हैं। तो 992 में से या तो हम इसका विचलन 4 को माइनस करेंगे या 996 में से पहली संख्या का विचलन 8 को माइनस करेंगे। तो दोनों ही कंडीशन में हमारे पास क्या बचेगा, 988 बचेगा। तो ये हमारा आंसर। दोनों ही इस प्रकार हमने जो हमारी विधि है पूर्णाभ्याम, इसकी सहायता से हमने ऐसी संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन करना सीखा जिसका आधार 100, 10, 1000 ऐसी संख्याएं होती हैं। और बहुत ही आसान तरीके से हमने बहुत ही कम समय में इन सवालों को करना सीखा। और इस सीरीज़ में दोस्तों हम आगे भी ऐसे ही कई बड़े बड़े सवालों को बहुत छोटे तरीके से और बहुत सरल तरीके से सीखने वाले हैं। तो आगे के वीडियो देखिए और ऐसे ही और वीडियोस के लिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।